हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101, मैंने भी तुम्हें कुछ लौटाया है। अगली सुबह अनिरुद्ध नींद से जागता है तो वह देखता है कि आरुषि बड़े प्यार से उसके सर को सहला रही है। अनिरुद्ध की आंख खुलती है, आरुषि उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसके होठों को प्यार से चूमती है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह इतना प्यार कैसे आ रहा है? आरुषि मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही आंख खुल गई और तुम्हें सोते हुए देखा तो तुम बड़े प्यारे लग रहे थे। खुद को तुम्हें प्यार करने से, तुम्हें देखने से नहीं रोक पाए। वैसे मैं तुम्हारी नींद तो डिस्टर्ब नहीं कर देना, कहीं तो मेरे कारण तो नहीं जाग गए? अनिरुद्ध, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा नींद से जाकर। अगर पत्नी का इतना प्यार मिले तो आज की सुबह तो बहुत अच्छी जाने वाली है। आरुषि अनिरुद्ध के सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है, तो चलो फटाफट से नहाकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, ठीक है, जैसी पत्नी की इच्छा। तारांकन, टक टक की आवाज से नैना की आंख खुलती है। वह उठकर देखती है कि आवाज किचन से आ रही है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। कपड़े पहनकर नैना किचन में पहुंचती है और वह देखते हैं कि सुशांत कॉफी बना रहा है। सुशांत को कॉफी बनाता हुआ देखकर नैना हैरान होकर कहती है, क्या बात है, तुम कॉफी बना रहे हो? ये कहाँ सीखा तुमने? और तुम्हारी यहाँ कितनी जल्दी कैसे खुल गई, जबकि हम तो कल रात कितना लेट सोए थे? सुशांत नैना के हाथ में कॉफी पकड़ाते हुए कहता है, मेरी आदत है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। इतना कहकर सुशांत कमरे में पहुंचता है और सोफे पर जाकर बैठकर कॉफी पीने लगता है। नैना कमरे में आती है और वह बेड पर बैठकर सुशांत की तरफ देखकर कहती है, तुम काफी बदले हुए लग रहे हो। मेरा मतलब 1 महीने के अंदर तुम बहुत अलग नजर आ रहे हो। मुझे सुशांत सिंह में पहले 1 महीने मिली थी और जिसे आज मिल रही, बहुत अंतर है। सुशांत, अंतर तो आएगा ना, पहले वाला मामूली सुशांत था और आज सुशांत आहूजा है, सीईओ आहूजा इंडस्ट्रीज का। नैना मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा। वैसे सच बताओ, जब मैं तुमसे मिली थी और तुम्हारी सच्चाई पता चली थी तो मैं भी हैरान रह गई थी। लेकिन कल जो अनिरुद्ध और आरुषि को भी बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि सुशांत इस तरह लौटकर वापस आएगा। लेकिन तुम्हें मुझे भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही तो इतना कुछ पॉसिबल हो पाया है। मैंने नहीं तुम्हें बताया था कि अनिरुद्ध वो ड्रिल क्रैक करने जा रहा है और वह पार्टनरशिप अनिरुद्ध की आंखों में धूल झुककर मैं कराई है। अगर वह पेपर को ठीक से पढ़ लेता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। सुशांत कॉफी का एक शिप लेकर कहता है, सच में बहुत चीज तुमसे ही पॉसिबल है। वैसे कल की रात कैसी थी, तुमने एंजॉय किया? नैना मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, कल की रात मेरे लिए बहुत अच्छी थी। वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है अनिरुद्ध के लिए गुस्सा, लेकिन क्या आरुषि से भी तुम उतनी नफरत करते हो या फिर अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है? कॉफी के कप को जोर से टेबल पर रखते सुशांत कहता है, मेरे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है। और आरुषि के लिए तो बहुत नफरत। उसने मुझे धोखा दिया, वह अनिरुद्ध के पास कैसे जा सकती है? नैना, लेकिन धोखा तो तुम भी दे चुके हो ना। भले ही तुम उससे प्यार करते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था और वह भी दो बार, वह भी चीटिंग ही हुई। सुशांत नैना के सवाल पर कोई जवाब नहीं देता और वह वॉशरूम में चला जाता है। मैं नल चालू करके अपने आंखों पर पानी के छींटे मारते हैं, सुशांत कहता है। सही कहा, धोखा तो मैंने भी दिया है उसे। लेकिन आरुषि को कोई सजा नहीं मिली और मुझे मिली। उसके पति ने कितना मारा था मुझे। आरुषि वापस अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, जब मैं नैना जैसी लड़कियों के साथ हर रात बिता सकता हूँ। और दूसरी बात, मुझे बदला सबसे ज्यादा उसे अनिरुद्ध से लेना है। एक तो उसने मुझे आरुषि छीनी और फिर मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे अनिरुद्ध को रुलाना है, तड़पना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आरुषि के लिए रोए और तड़प था। और रही बात आरुषि की, तो उसे भी दर्द मिलना चाहिए। आखिर उसने क्या सोचकर मुझसे प्यार किया, क्या सोचकर उसने मुझे छोड़ मुझे दोनों को दर्द देना है। और वह दर्द तब होगा जब मैं उन दोनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, और मैं वह करके ही रहूंगा। तारांकन, सपना हैरान होते हुए आरुषि से कहती है,
क्या बात कर रही है? तो तेरे कहने का मतलब है कि वह हमारे साथ पढ़ने वाला सुशांत हमारा दोस्त सीईओ बन गया है और उसने कल ऐसा व्यवहार किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये रूप भी देखने को मिलेगा, लेकिन किसी ने सच कहा है, पैसा अच्छे बच्चों की अकड़ बदल देता है। तो वह क्या चीज है? मैंने तुझे बताया था ना आरुषि कि मैंने से बात की तो बहुत रूडली साउंड कर रहा था। मुझे लग रहा है कि उसी वक्त उसके पास वह सीईओ गद्दी आ चुकी थी और उसके बाद उसका कोई कॉल भी नहीं आया। आरुषि, तूने सही कहा। अब वह इतना पावरफुल बन गया है, सीईओ है तो पूरी कोशिश करेगा अपनी अकड़ दिखाने की, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसके कारण मेरे और अनिरुद्ध के रिश्ते के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह कुछ ना कुछ क्रिएट करने की जरूर कोशिश करेगा। सपना, बिल्कुल सही। उसके निशाने पर तो और अनिरुद्ध दोनों ही है और वह कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आरुषि, संभाल के रहना। अपनी पावर का मिस उसे करके वह तुझे और अनिरुद्ध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब तुझे ही संभालना है। बस ये समझ ले कि तेरे रिश्ते की परीक्षा की घड़ी है। आरुषि, वह कितने भी खतरनाक इरादे लेकर क्यों ना आया, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तारांकन, मीटिंग हॉल। अनिरुद्ध और सुशांत के बीच में मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग हॉल का माहौल काफी गंभीर था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पॉइंट रख रहे थे और उन दोनों के मत एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। दोनों कंपनी के स्टाफ एक दूसरे की तरफ परेशान होकर देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अनिरुद्ध और सुशांत बहस कर रहे थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार आहूजा कंपनी के वाइस चेयरमैन सुशांत से कहते हैं, सुशांत, हमें लगता है कि अनिल सर की बातें सही है। उनके कुछ पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और वैसे भी वह काफी एक्सपीरियंस है, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। वाइस चेयरमैन की बात को सुनकर सुशांत गुस्से से वाइस चेयरमैन तरफ देखा है। अनिरुद्ध इशारा करता है और मीटिंग हॉल की लाइट ऑन हो जाती है। अनिरुद्ध फाइल को बंद करते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हें अपने वॉइस अध्यक्ष की बात सुननी चाहिए। वह तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं और मैं अपने पॉइंट से नहीं हटाने वाला। आपके ऊपर है कि आप इसे कितना एडजस्ट करते हैं। मेरे यही रूल्स है। यह मीटिंग अब यहीं खत्म होती है। मुझे और भी मीटिंग अटेंड करनी है। मेरे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। सुशांत, ठीक है, हम कल मीटिंग करेंगे, लेकिन फिर से पॉइंट पर डिस्कशन होगा। आप सीनियर है, एक्सपीरियंस है, इसका मतलब यह नहीं कि जो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। हम 50-50% की पार्टनरशिप है, दोनों की बातें मानी जाएगी, तब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अनिरुद्ध सुशांत को ताना देते हुए कहता है, ये तुम्हारे कॉलेज का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, ये 500 करोड़ की डील का प्रोजेक्ट है। 1 महीने के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि तुम मुझे बराबरी करोगे। तुम्हें सीईओ की पोस्ट मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बिजनेस भी आ गया। घर जाकर अपने बड़ों के साथ बैठकर इस मीटिंग को डिस्कस करना और फिर आना अपना होमवर्क तैयार करके। तब तक के लिए की मीटिंग यही रेड होती है। अपनी बात खत्म करके अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। सुशांत टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। तारांकन, कॉलेज एंड होता है। आरुषि, सपना क्लास से बाहर आती है। वे आपस में कुछ बात कर ही रही होती हैं कि तभी सपना शॉक्ड रह जाती है। आरुषि, क्या हुआ? अचानक से चुप क्यों हो गई? सपना सामने उंगली करते हुए कहती है, वहां देकर इस वहां क्या हो रहा है? आरुषि देखती है और वह भी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि सामने सुशांत खड़ा था और वह टीचर से बात कर रहा था। जैसे ही सुशांत आरुषि को देखता है, वह टीचर को एक्सक्यूज कहकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। आरुषि को पता था कि सुशांत उसके पास ही आ रहा है, लेकिन आरुषि सुशांत से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आरुषि अपना रास्ता बदल कर जैसे ही जाने लगती है, तभी सुशांत आरुषि को आवाज देकर रोकते हुए कहता है, रुको आरुषि। सभी बच्चे आरुषि की तरफ देखते हैं और ना चाहते हुए भी आरुषि को रोकना पड़ता है, ताकि लोगों के बीच में कोई बातें ना बने। जैसे ही सुशांत आरुषि के पास पहुंचता है, वह एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे देखकर रास्ता बदलने लगी आरुषि, क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको? आरुषि, गुस्से से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते में आना बंद करो। सुशांत,
क्या बात है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर मुझे इतनी प्यार करने वाली आरुषि मुझसे नजरें फिरेगी। क्या तुम भूल गई आरुषि की मुझे देखने के लिए तुम तरस जाया करती थी और आज मुंह फेर कर जा रही हो। आरुषि पहले तो हैरान होती है और उसके बाद गुस्से से सुशांत को जवाब देते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो और यह फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। वह एक पास था जो बीत गया, अब मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे सामने वह पुरानी बातें लेकर बताओ। सब खत्म हो चुका है सुशांत, शायद तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं था, इसलिए फिर से उन सब चीजों को सामने लाकर मेरे लिए मुश्किल खड़ी करना बंद करो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। आरुषि के जवाब पर सुशांत उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी, जो कल रात सबके सामने अनिरुद्ध में उसे पहनाई थी, उसे देखकर सार्कास्टिक टोन में कहता है, तो इन जैसी अंगूठियां के लिए ही तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और अपने उसे माफिया पति को एक्सेप्ट कर लिया। आरुषि गुस्से से अपनी जुबान पर लगाम दो, मैं तुम जैसी नहीं हूँ जो पैसों के लालच में अपने माँ बाप को छोड़कर, उनके सरनेम को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के सरनेम को लगा लूं ताकि सीईओ का पोस्ट मिल जाए। यह अंगूठी मुझे मेरे पति ने पहनाई है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता कि तुम कौन से डिल्यूजन में घूम रहे हो, लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे रिश्ते को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्यार बहुत गहरा है, इसलिए तुम्हारी फालतू बातें और तुम्हारे फालतू गिफ्ट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आइंदा ना तो मुझे इसे गिफ्ट मत भेजना, वो चिट देकर कुछ याद दिलाने की कोशिश करना। एक बात और, तुम्हारा वह नेकलेस मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है क्योंकि उसकी असली जगह वही है। सुशांत क्या बात है, तुमने तो सब कुछ ही खत्म कर दिया, इतना कि पुरानी बातें भी याद नहीं करना चाहती। और तुम उसे प्यार की बात कर रही हो जो कुछ वक्त पहले हुआ है। आरुषि मैं भी तो प्यार किया था ना, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? आरुषि सच में तुमने मुझसे प्यार किया होता तो मुझे थप्पड़ नहीं मारते। अनिरुद्ध ने जब मुझसे शादी की थी तो मुझसे नफरत करता था, उसके बावजूद भी उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी उसने मुझे उसी तरीके से नहीं छुआ, और तुमने मुझ पर सीधा हाथ छोड़ दिया और अब मेरी बसी बसी जिंदगी में आकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। पीछे हट जाओ सुशांत, तुम्हारे हाथ जलेंगे। अपनी बात खत्म करके आरुषि जाने लगती है, तब यह अचानक से रुकती है और वह वापस सुशांत के पास आकर रहती है। वैसे तो मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन एक चीज है जो अभी भी मेरी तुम्हारे पास पड़ी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करूं, लेकिन अब जवाब मिल गया है। आरुषि अपने बैग से एक लॉकेट निकालती है, वही लॉकेट जो कुछ वक्त पहले सुशांत ने आरुषि को गिफ्ट में दिया था। उस लॉकेट को सुशांत के हाथ में थमाते हुए आरुषि कहती है, तुम्हारी अंगूठी तो मैं तुम्हें लौटा दी थी उसी दिन जब मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं आप अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन ये लॉकेट मेरे बैग में पड़ा हुआ था, मैंने इसे कभी पहना नहीं, यह वैसा का वैसा ही रखा हुआ है जैसा तुमने दिया था, क्योंकि यह मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। अपना ये लॉकेट लो और उसे पहनो जिसे तुम प्यार करते हो, और आज के बाद मुझसे बात मत करना, मेरी तरफ मत देखना। अपनी बात कहकर आरुषि गुस्से से वहां से चली जाती है। सुशांत उस लॉकेट को देखकर उसे अपने मुट्ठी में भींचकर गुस्से से कहता है, अच्छा आरुषि, तो तुमने मुझे सब कुछ लुटा दिया और रिश्ता खत्म कर दिया, तो चलो मैं भी तुम्हें सब कुछ लौटा देता हूँ और उसका खत्म कर देता, पर मेरी चीज लौट के बाद तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच में जो हंगामा होगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा तो मकसद ही यही है, तुम्हें अनिरुद्ध को एक दूसरे से दूर करना। तारांकन अगली सुबह आरुषि का फोन बजता है। आरुषि बुक को टेबल पर रखते हुए फोन देखते हैं, एक अननोन नंबर से फोन था। आरुषि जैसे ही हेलो रहती है, सामने से सुशांत की आवाज आती है। आरुषि शॉक्ड हो जाती है। सुशांत शॉक्ड, हेलो आरुषि, मैं सुशांत, पहचाना मुझे? आरुषि गुस्से से, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे कॉल कैसे किया? आरुषि फोन कट करने जा ही रही होती है कि फोन पर से सुशांत की हंसते आवाज आती है और वह कहता है, आरुषि कट करना पहले ये सुन लो, तुमने मुझे लॉकेट लौटा दिया और अपना पूरा रिश्ता खत्म कर लिया, लेकिन मेरी भी तो बारी है ना, इसलिए मैंने भी तुम्हें कुछ लौटाया है, कुछ देर में तुम्हारे घर पर पहुंचने वाला होगा। एपिसोड 102 आरुषि बची बाल बाल, लव कार्ड।
आरुषि के पास सुशांत का कॉल आता है और जब सुशांत उसे यह बताता है कि जिस तरह से उसने उसका लॉकेट लौटा दिया है और इसका कंप्लीटली खत्म कर दिया है, वैसे ही उसने भी आरुषि को कुछ सामान लौटा दिया है जो उसने कभी सुशांत को दिया था, जो कुछ ही देर में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचने वाला होगा। ये सुनते ही आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वह पसीना पसीना हो जाती है कि आखिर पता नहीं सुशांत ने बदला लेने के लिए अनिरुद्ध और आरुषि के रिश्ते में जहर घूमने के लिए आप कौन सी नई चाल चली है। आरुषि, नर्वस क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। सुशांत, फोन पर मोबाइल नंबर का पता लगाना कौन सा मुश्किल आरुषि, और दूसरी बात इसमें हिम्मत की कौन सी बात है। तुमने लौटा दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, जल्दी जाकर उससे ले लो, पता नहीं घर का कौन सा दूसरा सदस्य ले ले और जब वह खोले तो तुम्हारे घर मेरी रिश्ते का सच उन लोगों के सामने आ जाएगा, और अगर अनिरुद्ध के सामने आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। तुम तो जानती हो ना अनिरुद्ध कैसा है। सुशांत की इतनी बात सुनते ही आरुषि फोन कट करके मोबाइल को बेड पर फेंक कर हाल की तरफ दौड़ती है और हाल में पहुंचते ही उसकी मुसीबतें और बढ़ जाती है, क्योंकि हाल में अनिरुद्ध बैठा हुआ था जो कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। आरुषि अपने मन में, अरे नहीं, यहाँ तो अनिरुद्ध बैठा हुआ है, अब इसके सामने अगर मैं बाहर जाऊंगी वह सामान लेने जो सुशांत ने भिजवाया है, पता नहीं क्या भिजवाया है, उसे लेकर आऊंगी तो अनिरुद्ध भी देखेगा, सवाल करेगा, और उसके बाद अगर माँ की और माया आ गई वह भी सवाल करेगी तो सर सच सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध जानता है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या करूं, घबराते हुए आरुषि परेशान हो रही थी यह सोचकर कि वह कैसे बाहर जाए, तभी बाहर से सिक्योरिटी गार्ड हाल में पहुंचकर एक लिफाफा जो काफी बड़ा और भारी दिखाई दे रहा था उसे अनिरुद्ध को देते हुए कहता है, सर अभी यह कोई देख कर गया है आरुषि मैं के लिए। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही आरुषि की मुसीबत और बढ़ जाती है, वह घबराने लगी थी। अनिरुद्ध उसे लिफाफा को अपने हाथ में लेकर कहता है, इस पर किसी का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, किसने भिजवाया है। अनिरुद्ध जैसे ही उसे खोलने लगता है तभी आरुषि आगे बढ़कर अनिरुद्ध को रोकते हुए कहती है, अरे नहीं अनिरुद्ध, इसे खोलो मत। अनिरुद्ध पहले तो आरुषि को गौर से देखा है और उसके बाद वह गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, और ऐसा क्या है इसमें जिसे मैं नहीं खोल सकता, किसने भिजवाया है। आरुषि अनिरुद्ध के पास पहुंचकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ, वह तो मैं कमरे से दौड़ती हुई आई हूँ ना, इसलिए लिफाफे के लिए, इसलिए सांस फूल गई है, इसे तुम नहीं खोल सकते, इनफैक्ट इसे मैं भी नहीं खोल सकती क्योंकि यह मेरा नहीं है, ये सपना का है। अनिरुद्ध, सपना जो 2 हफ्ते पहले तुमने उसे चाय पर बुलाया था, जो मेरी बहुत तारीफ किए जा रही थी। आरुषि, अरे क्या बात है, तुम्हें याद है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, यह उसी सपना का है। एक्चुअली आज वह घर पर नहीं है, उसका कॉल आया था, उसने मुझे कहा कि अपनी पड़ोसी के किसी आदमी के हाथों वह पार्सल मेरे घर पर भिजवा रही है, तो मैं संभाल के रख लूं और कल उसे कॉलेज में जाकर दे दूंगी। अनिरुद्ध को आरुषि की बात पर यकीन हो जाता है। लिफाफे के वजन को देखते अनिरुद्ध कहता है, कुछ भारी लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है। आरुषि, बुक्स हो सकती है या फिर मैगजीन, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, लाओ मुझे दे दो, मैसेज संभाल कर अपने बैग में रख देता हूँ ताकि मैं इसे भूल ना जाऊं। अनिरुद्ध, ठीक है। उस लिफाफे को अनिरुद्ध आरुषि के हाथों में पकड़ा देता है। आरुषि तुरंत ही कमरे में पहुंचती है और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे के पसीने को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहती, आज तो बाल बाल बच्चे, अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती है और अनिरुद्ध इसे खोलकर देख लेता तो आज इस घर में भूचाल आ जाता। मेरे दिमाग में भी सही टाइम पर काम किया, किस तरह का बहाना लगाया मैंने। अनिरुद्ध को बिल्कुल शक नहीं हुआ, पर उसने इसमें क्या भिजवाया है। आरुषि उस लिफाफा को खोलती है और उसमें करीब 15 लव कार्ड रखे हुए थे, जिसके कारण वह इतना भारी लग रहा था। उन लव कार्ड को गुस्से से जमीन पर पटकते आरुषि कहती है, तो अभी ऐसे खेल खेलेगा, पुरानी चीजों को मेरी जिंदगी में लाकर मुझे परेशान कर रहा है। सुशांत ही तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
आरुषि का फोन रिंग होता है। वह देखती है कि सुशांत का ही कॉल है। वैसे तो आरुषि उसके फोन को रिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार उसका फोन रिसीव करते हुए कहती है, अपनी हरकतों से पास आ जाओ सुशांत, क्या मतलब इन सब चीजों का। सुशांत फोन पर, अरे क्या हुआ आरुषि, जैसे तुमने मुझे लौटाया मैं तुम्हें लौटाया, फिर से तुम्हारे गुस्से से पता चल रहा है कि तुम्हें वह सामान मिल गया, क्या बात है। अनिरुद्ध से बचा लिया, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज आरुषि जो तुम्हें लौटना है। अब देखते हैं कि मैं कौन सी चीज अनिरुद्ध के हाथ लगती है। एक हंसी हंसते हुए सुशांत फोन कट कर देता है। आरुषि मोबाइल को गुस्से से फेंक कर कहती है, मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मेरी दी हुई कोई चीज अनिरुद्ध के हाथ लग गई तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। क्या मुझे अनिरुद्ध को बताना चाहिए? नहीं नहीं, अगर उसे पता चल गया तो मुझे तो लड़ाई होगी, साथ में उसका बहुत बड़ा झगड़ा। सुशांत हो जाएगा जो मैं नहीं चाहती। वह अपना काबू खो देगा और कुछ भी कर सकता है। दादी भी यहाँ नहीं है, वो होती तो मेरी एक हेल्प हो जाती। एक काम करती हो, इस बैग में रख देती हूँ और कल जाकर रास्ते में इसको जला दूंगी, क्योंकि घर पर तुझको चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका धुआं होगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेरा बैग कहाँ है? आरुषि अपने बैग को ढूंढने लगते हैं कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है और इस घबरा जाती है और वह तुरंत उन सभी कार्ड को उठाकर अपनी अलमारी में साड़ी के नीचे रख देती है। अपने चेहरे के पसीनों को पहुंचते हुए अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाकर भी दरवाजा खुलता है। सामने अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध, दरवाजा क्यों बंद था? आरुषि, वह मैं अपनी साड़ी ठीक कर रही थी इसलिए। अनिरुद्ध, अच्छा आरुषि, मुझे वह बैग दे दो, मैं निकल रहा हूँ। आरुषि अनिरुद्ध को बैग पड़ती है और उसके बाद उसके गाल पर किस करत हुए कहती है, आई लव यू। अनिरुद्ध मुस्कुराता है, उसके बाद वह आरुषि के चेहरे को पकड़कर उसके होठों को प्यार से चूमते कहता है, आई लव यू टू। तारांकन, अनिरुद्ध गुस्से से अपने केबिन में चेयर पर बैठकर फाइल्स को फेंकते हुए कहता है, वह लड़का मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उसे एक पैसे की भी नॉलेज नहीं है और मेरी बराबरी में बैठकर मुझे बता रहा है कि मेरी बातें गलत है। आखिर उसे कब तक सहन करना पड़ेगा। नैना, अनिरुद्ध रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफी भिजवाती हूँ। नैना केबिन से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करते हुए कहती है, सच में आज तो इस सुशांत मेरा दिमाग भी खराब कर दिया था। इसको पावर जरूर मिल गई है, लेकिन इसे कोई नॉलेज नहीं है। ये हवा में उड़ रहा है क्योंकि यह सीईओ है। मुझे तो साफ बदला नजर आ रहा है। क्या सच में सुशांत के दिल में अभी भी आरुषि के लिए प्यार है? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। इस आवाज से नैना अपने ख्याल से बाहर आती है और वह देखती है कि सामने आरुषि खड़ी है। एक रिलीफ लेते हुए नैना अपने मन में कहती है, ओह अच्छा, तो इसलिए मेरी पहले की बात नहीं सुनी? अगर यह सुन लेती तो बवाल हो जाता। नैना, कुछ नहीं, मैं ऋषि कह रही थी, आरुषि नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? आरुषि, नहीं, अनिरुद्ध केबिन में है या मीटिंग में है। नैना, फिलहाल तो वह केबिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग बहुत खराब है, वह भी सुशांत के कारण। और तुम तो अच्छे से जानती हो कि सुशांत के कारण उसका अपना दिमाग खराब क्यों है। टोंट, आरुषि, सीरियस टोन। नैना, अनिरुद्ध मेरा पति है और उसकी खराब दिमाग को कैसे सही करना है यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं उसकी पत्नी हूँ, उसे संभाल सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। मुझे एडवाइस देने से बेहतर है कि तुम खुद का कोई रिलेशनशिप ढूंढो, ना कि दूसरे के रिलेशनशिप में एडवाइस करो। आरुषि नैना को करारा जवाब देकर केबिन के अंदर चली जाती है। बाहर खड़ी नैना गुस्से से अपनी मुट्ठी को मींचते हुए कहती है, इसकी इतनी हिम्मत, सच में पहले इस गाय के जुबान नहीं खुलती थी और अब देखो बात बात पर सींग मारती है। मन तो कर रहा है कि राज खोल दूं कि जिस पति के लिए तो इतना बड़बड़ बोल रही हो ना, उस पति का तुमसे पहले मेरा रिश्ता था और मुझसे बेहतर अनिरुद्ध को कोई नहीं जानता और उसके खराब मूड को हर बार मैं नहीं सही किया था, लेकिन सबसे तुम आई हो, हर चीज मुझसे दूर चली गई है। लेकिन अगर सच तुम्हें पता चल गया ना, तो फिर तुम मेरे सामने इतना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। तारांकन, आरुषि देखते हैं कि अनिरुद्ध आंख बंद करके अपने सर को ऊपर की तरफ करके बैठा हुआ है, लेकिन उसकी उंगलियां मूव हो रही है। आरुषि धीरे धीरे अनिरुद्ध के पास जाती है और उसके पास पहुंचकर भी उसके सर को मसाज करने लगती है।
अनिरुद्ध बिना आंख खोल ही आरुषि की टच को फील करते हुए कहता है, आरुषि तुम। आरुषि मुस्कुरा जाती है। अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है और उसकी कलाई को पढ़कर उसे अपने लैप बिठाते कहता है, तुम कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला। आरुषि अनिरुद्ध के सर पर प्यार से हाथ रखकर उसके बालों को ठीक करते हुए कहती है, बस अभी जब तुम किसी ख्याल में थे क्या हुआ, मूड खराब है। अनिरुद्ध एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, छोड़ो आरुषि से तुम इन सब में मत पड़ो ही, अब 2 महीने तक चलेगा ये सिर दर्द, इतनी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, मुझे सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद भी अग्रेशन में जाकर कल डिसीजन नहीं लेना चाहता, मैं बहुत संभाल कर चलना चाहता हूँ। आरुषि, तुम ये बिल्कुल सही कर रहे हो, अभी वक्त थोड़ा चैलेंजिंग है तो हमें संभाल कर चलना होगा। वैसे आरुषि अपने बैग से एक धागा निकलकर अनिरुद्ध के हाथ में बांधते हुए कहती है, मैं आज मंदिर गई थी, मुझे पंडित जी ने दिया था, सोचा कि तुम्हें चलकर अभी बांध दूं। अनिरुद्ध, वैसे तुम आज अपने कॉलेज क्यों नहीं गई, क्या कॉलेज की छुट्टी है? आरुषि, नहीं, मैंने शुरू की क्लास बंद कर दी, आज सुबह से मूड थोड़ा ठीक नहीं था तो लगा कि पहले मंदिर जाऊं और उसके बाद लंच के बाद की क्लासेस ले लूंगी। अनिरुद्ध, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? अनिरुद्ध के सवाल पर आरुषि अपने मन में हंसती है, अब तुम्हें कैसे बताऊं अनिरुद्ध कि मैं क्यों परेशान हूँ? आरुषि, कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही, मैं बस कॉलेज के लिए निकल ही रही हूँ। अच्छा अनिरुद्ध, मैं ये सोच रही थी कि क्या तुम आज जल्दी आ जाओगी, मेरा मतलब यही कुछ 9 बजे तक। अनिरुद्ध, क्यों, क्या हुआ? आरुषि, मैं सोच रही थी कि आज हम कैंडल लाइट डिनर करने चलते हैं, कम से दूर सबसे दूर, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद हम बीच पर जाएंगे। अनिरुद्ध, आइडिया अच्छा है, ठीक है, मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आरुषि, अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? अनिरुद्ध, मुस्कुराते हुए, आरुषि अगर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रेजेंस ही मुझे बहुत रिलीफ देती है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। आरुषि, अच्छा तो मैं चलती हूँ। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। आरुषि, वैसे तो मैं चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो चलो। अनिरुद्ध और आरुषि कैबिन से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक अनिरुद्ध आरुषि को रोक लेता है और उसे दीवार से सटा देता है। आरुषि, हैरान, क्या हुआ? अनिरुद्ध, किस? आरुषि, यहाँ। ब्लश। अनिरुद्ध, हाँ। इतना कहते हैं अनिरुद्ध आरुषि के होठों को चूमने लगता है, आरुषि भी अनिरुद्ध को चूमने लगती है, दोनों के बीच में केबिन के बाहर एक पैशनेटिंग किसिंग होती है। दोनों एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे होते हैं, हर किसी चीज से अनजान। लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि उन्हें इस तरह पैशनेट किस करते हुए कोई देख रहा है, और कोई और नहीं, सुशांत और नैना थे। सुशांत और नैना दोनों के ही कलेजे जल जाते हैं जब अनिरुद्ध आरुषि को ऐसे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देख रहे होते हैं। अचानक से अनिरुद्ध रुकता है और आरुषि का हाथ पकड़कर इंटेंस टोन में कहता है, कुछ देर और बाद कॉलेज चली जाना। आरुषि हाँ में सिर हिलाती है और उसके बाद अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे केबिन में लेकर चला जाता है। आरुषि सोफे पर लेट जाती है और अनिरुद्ध आरुषि के ऊपर आकर उसे पैशनेट किस करने लगता है, दोनों के बीच में एक पैशनेट मेकआउट होने लगता है। वहीं बाहर सुशांत और नैना खड़े के खड़े रह जाते हैं। दोनों ही हक्का बक्का रह गए थे। सुशांत गुस्से से अनिरुद्ध के केबिन की तरफ आगे बढ़ता है, नैना उसे रोकते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, इस समय तुम वहां नहीं जा सकते। सुशांत, तुम्हें गुस्सा नहीं आया वह सब देखकर? सुशांत की बात पर नैना हैरान रह जाती है, आखिर वह समझ नहीं पा रही थी कि सुशांत किस बात के कहने का मतलब क्या है। क्या उसे पता चल गया है कि अनिरुद्ध और नैना का कोई रिश्ता था? नैना, भले मुझे क्यों गुस्सा आएगा, वह पति पत्नी है और ऐसा कुछ नहीं है, समय पहली बार हो रहा है उनके बीच में, ये सब नॉर्मल है, आखिर पति पत्नी है वो, और यहाँ भी पहली बार नहीं हो रहा। सुशांत, क्या बात है, तो इनका रोमांस हर तरफ होता है, तुम सहन कैसे कर लेती हो, एक वक्त पर तुम जहाँ हुआ करती थी और आज आरुषि है। नैना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? एपिसोड 103 लिफाफा लगा अनिरुद्ध के हाथ। सुशांत की पहेली जैसी बातों को सुनकर नैना हैरान होते हुए कहती है,
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे आरुषि और अनिरुद्ध की इस क्लोजनेस को देखकर बुरा क्यों लगेगा? वह पति पत्नी, उनके बीच में सब नॉर्मल है। अनिरुद्ध मेरा दोस्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उसके रिश्ते से प्रॉब्लम है। नैना की बात पर सुशांत हंसता है और उसके बाद में वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसके केबिन में लेकर पहुंचता है। केबिन का दरवाजा लगाकर सुशांत जैसी ही नैना को किस करने वाला होता है, नैना उसे पुश करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, हमारे बीच में वह रिश्ता बना था। इसका मतलब यह नहीं कि जब भी तुम्हारे मन में आएगा तुम शुरू हो जाओगे। जब दोनों की मर्जी होती है तब हमारे बीच में वह सब होता है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और नहीं गर्लफ्रेंड, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नैना के हाथ को झटकते हुए सुशांत कहता है, लेकिन अगर यही तुम्हारे साथ अनिरुद्ध करता तो तुम मुझे मना नहीं करती, उसे सवाल नहीं करती। इनफैक्ट शादीशुदा रिश्ते में होते हुए भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि तुम बड़ी खुश होती, इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करती। जब वो दोनों दूसरे को किस कर रहे थे तब तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम खुद को आरुषि की जगह महसूस नहीं करती? नैना, पैनिक, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? सुशांत नैना के चेहरे पर उंगली फिराते हुए सार्कास्टिक टोन में कहता है, अपने अंदर की बातों को तुम इस समय चोट ला सकती हो, लेकिन उसे समय नहीं चुटकुला पाई जिस वक्त तुम बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और तुम्हारा वह सच तुमने खुद अपने मुंह से बोल दिया था। नैना, क्या मतलब है तुम्हारा और कौन सा सच? सुशांत, जब हमारे बीच में पहली बार हुआ था तब हम दोनों नशे में थे। जब दूसरी बार हुआ तो उसे वक्त में अपने होश में नहीं था, लेकिन कल जो हुआ उसमें मैं बहुत होश में था और मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। नैना, मैं तुम्हारे साथ था और कल हमारे बीच में सब कुछ बहुत ही पैशनेट हुआ था। इतना पैशनेट, तुम इतनी ज्यादा वीक पड़ गई थी कि तुम सुशांत कहने की बजाय अनिरुद्ध कह रही थी। तुम्हारे साथ मैं जरूर था, लेकिन तो इमेजिन अनिरुद्ध को कर रही थी और तुम इस तरह से बातें बोल रही थी जैसे तब तुम बोला करती थी जब तुम्हारे और उसके बीच में सब हुआ करता होगा। एक नाजायज रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, जिसे शायद मेरा और तुम्हारा, फिर ऐसा ही तुम्हारा और अनिरुद्ध का। मोर्निंग करते हुए बार बार अनिरुद्ध अनिरुद्ध से चिल्लाई जा रही थी। इससे पता चलता है कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ सिर्फ सेक्रेटरी का नहीं था, बहुत कुछ शेयर करते हो तुम। और कल मुझे पता चला कि मेरे साथ जब तुम्हारा रिश्ता बनता है तो तुम मेरी प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करती हो, तो मुझ में अनिरुद्ध को इमेजिन करके उस फीलिंग को एंजॉय करती हो, क्योंकि तुम अनिरुद्ध की उस फीलिंग, टच को मिस कर रही हो आरुषि के कारण, और इसलिए तुम मेरे करीब आती हो, लेकिन तुम्हें फीलिंग अनिरुद्ध वाली चाहिए होती है। क्या बात है, मेरे साथ भी तुम्हें वही चाहिए। सही कहा ना, नैना? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, तुम्ही से ना कहकर खुद का ही मजाक नहीं बनवाऊंगी। हाँ, ये सच है कि मैं जब भी तुम्हारे करीब आती हूँ तो उसे वक्त भी यही सोचती हूँ कि मेरे साथ अनिरुद्ध है, और जब तुम मेरे साथ हो सब करते हो, तुम्हें महसूस करती हूँ कि यह सब मेरे साथ अनिरुद्ध कर रहा है। उस फीलिंग को एंजॉय करने के लिए जिससे मैं तब एंजॉय किया करती थी जब आरुषि हमारे बीच में नहीं थी, लेकिन वह जब से वो आई है मुझसे अनिरुद्ध बिल्कुल दूर हो गया है। मैं मर रही हूँ उसके उस टच के लिए, उस फीलिंग के लिए, उन पलों के लिए जो हम पहले बिना किसी रोक टोक के एक साथ बताया करते थे। वरना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस एक जरिया हो अनिरुद्ध की फैंटेसी को एंजॉय करने का। सुशांत, हंसते हुए, क्या बात है, कितनी लॉयल हो तुम। मुझसे प्यार तो नहीं करती, क्योंकि अगर प्यार होता तो मेरे करीब कभी नहीं आती। नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अनिरुद्ध से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ वह रिलेशन चाहिए कि शादी वगैरह, प्यार, भावनाएं सब बकवास है। मैं चाहती हूँ कि मेरा और उसके साथ वही रिश्ता हो जिसके अंदर हम किसी रास्ते में भी ना हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बंधे हुए हो। लेकिन आरुषि के कारण पिछले 1 महीने से करीब नहीं आ पाए हो, तो पूरी तरह से लॉयल हो गया है, अपनी वाइफ का मेरी तरफ देखता भी नहीं है। सुशांत, तुम मेरा साथ दो और फिर तुम अनिरुद्ध गोपाल होगी, वह जो तुम पिछले 1 महीने से मिस कर रही हो, तुम मिल जाएगा। इनफैक्ट आरुषि तुम्हारे रास्ते से बिल्कुल दूर है जाएगी, वह खुद ही अनिरुद्ध की लाइफ से चली जाएगी। नैना,
क्या ये पॉसिबल है? लेकिन कैसे? देखा सुशांत, मैं खुद जाकर अपने रिश्ते के बारे में रिवील नहीं कर सकती वरना अनिरुद्ध मेरी जान ले लेगा। उसने मुझे साफ धमकी दी थी कि जो बीत गया वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए कुछ ऐसा बताओ कि सच में सामने आ जाए और उसमें मेरी गलती भी ना लगे। सुशांत, तुम बस साथ दे दो। ऐसा प्लान है कि सांप ही मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। सुशांत नैना को एक प्लान बताता है जिसे सुनकर नैना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वह कह रहा है इससे कुछ मुमकिन होगा भी या नहीं, लेकिन सुशांत पूरा कॉन्फिडेंट था कि वह प्लान के कामयाब होते हैं आरुषि और उसको छोड़कर चली जाएगी। सुशांत, तुम जानती हो ना, अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। ये सच है, आरुषि के सामने लाना ही पड़ेगा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। एक मौका और हथौड़ा मार दो अनिरुद्ध, फिर तुम्हारा। नैना, ऐसी बात है, तुम्हें तैयार हूँ, जैसे ही वो पल आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तारांकन, शाम के 7 बजे आरुषि सपना को रोकते हुए कहती है, बस सपना, आज के लिए बहुत शॉपिंग कर ली, मुझे घर भी जाना है मैं और लेट नहीं हो सकती, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। सपना, अरे आरुषि, सिर्फ 10 मिनट और जैसे ही मुझे इस तरह का दुपट्टा मिल जाएगा हम चल बढ़ेंगे ना। और वैसे भी तूने कहा था कि अनिरुद्ध 9 बजे आएगा। डेट के लिए तैयार होने के लिए तेरे पास फिर भी 1 घंटा बचेगा। अगर तू 8 बजे भी पहुंचेगी तो, लेकिन प्लीज ये जो सेल है ना कि रोज नहीं लगती है, बस 5 मिनट और तू यही खड़ी है, मैं उसे दुकान पर देख कर आती हूँ। सपना दूसरी दुकान पर चली जाती है और आरुषि परेशान होते हुए कहती है, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरे लिए एक एक पल कितना मुश्किल, कितना भारी पड़ रहा है। सुशांत के भेजे हुए लव कार्ड अभी भी मेरी अलमारी में साड़ी के नीचे रखे हुए हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ है, लाना ही भूल गई उन्हें, अगर ले आती तो अब तक हुई जलकर राख कर चुके होते, लेकिन अभी भी वही रखे हुए हैं। मुझे घर जाना होगा, उन्हें उठाकर मुझे किसी बहाने से बाहर आना होगा, उन्होंने जलाना होगा और यह सब मुझे अनिरुद्ध के आने से पहले करना होगा क्योंकि कुछ भी हो जाए खतरे में आ जाएगी। तारांकन, रात के 8 बजे आरुषि घबराते हुए अपने कमरे में पहुंचती है, अपने बैग को साइड पटक कर अलमारी को खोलते हुए कहती है, चल आरुषि, अच्छा मौका है, आज घर पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। माया भी ऑफिस में है, माजी बाहर गई हुई है और अनिरुद्ध 9 बजे से पहले नहीं आएगा। अब तो से घर पर ही जला दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अलमारी खोलकर आरुषि जैसी अपनी साड़ियों को हटाती है वह घबरा जाती है क्योंकि वहां लिफाफा नहीं मिलता है। आरुषि पैनिक हो जाती है और अलमारी से कपड़े घबराते हुए निकल निकल कर फेंकने लगती है। माथे पर हाथ रखकर आरुषि परेशान होकर कहती है, लिफाफा कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने, यही रखा था। हे भगवान, यहाँ से कहाँ जा सकता है? कहीं वह अनिरुद्ध के हाथ तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, अनिरुद्ध मेरे सामने गया था, दोपहर में उसके पास गई थी और वह 9 बजे आएगी तो मतलब उसके हाथ तो नहीं लगा है। हो सकता है मैं दूसरे अलमारी में रख दिया है। घबराहट के कारण मुझे याद नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कौन सी अलमारी में रखा था। 3 अलमारी चेक कर लेती हूँ। आरुषि तीनों अलमारी चेक करती है लेकिन उसे वह लिफाफा नहीं मिलता जिसमें वह लव कार्ड रखे हुए थे। लिफाफा न पाकर आरुषि सर से लेकर पांव तक घबरा जाती है, वह पसीना पसीना हो जाती है कि आखिरकार गए कहाँ। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अनिरुद्ध एंटर करता है। अनिरुद्ध को देखकर और उसकी हालत और खराब हो जाती है। अनिरुद्ध कमरे में बिखरे हुए कपड़ों को देखकर कहता है, यह क्या हाल बना रखा है कि अलमारी के कपड़े इस तरह बाहर निकाल कर क्यों फेंक रहे हैं? आरुषि, वह हमें डेट पर जाना है ना, तो बस कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रही थी तो इसलिए मैं सारे कपड़े ऐसे बाहर निकाल कर फेंकती हुई जा रही थी। वैसे तो इतने सारे कपड़े हैं लेकिन आज मुझे एक भी कपड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। लेकिन अनिरुद्ध, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो 9 बजे आने वाले थे ना? अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचकर अलमारी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली मैं घर पर एक फाइल भूल गया था, पहले लगा कि तुम्हें कॉल कर लूं और तुमसे मंगवा लो, लेकिन याद आया कि तुम्हारा मैसेज आया था कि तुम सपना के साथ शॉपिंग जा रही हो तो घर पर तुम होगी नहीं। माया रोहित भी टाइम ऑफिस में है और मार्च अपनी किसी दोस्त से मिलने गई हुई है तो घर पर मुझे फाइल पहुंचाने वाला कोई नहीं है तो सोचा कि खुद ही आकर ले लूं। आरुषि घबराते हुए, तो मिल गई तुम्हें फाइल?
अनिरुद्ध, सीरियस टोन, हाँ मिल गई, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तुम कुछ ढूंढ रही हो और वह तुम्हें नहीं मिला। क्या सच में तुम कपड़ों के कारण इतनी परेशान हो? आरुषि, घबराते हुए, हाँ मैं कपड़ों के कारण भी परेशान हूँ। मैं कुछ ढूंढ नहीं रही हूँ, बस कपड़े ही है जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है, रस की मुस्कुराहट देखकर और ज्यादा परेशान हो रही थी। आरुषि, घबराते हुए, क्या हुआ, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अनिरुद्ध, एक्चुअली जब मैं अपनी फाइल ढूंढ रहा था तो मुझे तुम्हारा कुछ सामान मिला, 1 मिनट। अनिरुद्ध अपनी बात खत्म करके राइट साइड के बैग का गद्दा है और उसमें से वही येलो कलर का लिफाफा निकलता है। लिफाफा को देखते ही आरुषि चीज समझ जाती है कि जिसे भी छुपाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वह अनिरुद्ध के हाथ लग ही गया। आरुषि, अनिरुद्ध, आंखों में आंसू। अनिरुद्ध, ये लिफाफा वही है ना जो तुम्हारी दोस्त सपना का है, जो आज सुबह मेरे हाथ में था और तुम नहीं चाहती थी कि मैं इसे खोलूं, लेकिन गलती से आरुषि यह मेरे हाथ लग गया और मैंने देखा कि यह तो ऑलरेडी खुला हुआ है। मैं इसे वापस रख रहा था कि तभी इसमें से कुछ कार्ड निकालकर जमीन पर गिर गए। मैंने उठाया तो उसमें तो बहुत ही रोमांटिक बातें लिखी हुई थी और कुछ रोमांटिक शायरी भी। फिर मैंने देखा कि यह तो तुमने लिखी है अपने पहले प्यार सुशांत के लिए। आरुषि अनिरुद्ध के करीब आकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, अनिरुद्ध इसलिए तुमसे छुपा रही थी, तुम्हें हट होगा, लेकिन देखो ये जो भी है पास्ट का है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आरुषि का हाथ झटक कर अनिरुद्ध एक कार्ड खोलकर उसमें कुछ रोमांटिक बातों को पढ़ने लगता है जो आरुषि ने सुशांत के लिए लिखी थी। आरुषि गुस्से से उसे कार्ड को अनिरुद्ध के हाथ से छीनते हुए कहती है, अनिरुद्ध क्या कर रहे हो, प्लीज इसे मत पढ़ो, क्यों कर रहे हो तुम, मेरी और अपने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहे हो, इन सब का क्या मतलब है? आरुषि के इतना कहते हैं अनिरुद्ध उस कार्ड को गुस्से से फाड़ते हुए जमीन पर पटक कर कहता है, एग्जैक्टली आरुषि, इन सब का क्या मतलब है? तुम्हारा वह एक्स लवर तुम्हें पुराने लव कार्ड भेज रहा है और यह बात तो मुझसे छुपा रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। मैं उसका अब तक मुंह तोड़ देता कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की, लेकिन तुम मुझे बचा रही थी। आरुषि, अनिरुद्ध तुमने कैसी बातें कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये देखने के बाद हट हुआ है, लेकिन इसके पीछे का एक रीजन था, लेकिन वह नहीं जो तुम कह रहे हो। अनिरुद्ध प्लीज पहले तुम यहाँ बैठो और उसकी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो और कुछ सेकंड के लिए प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। मैं जानती हूँ कि समय तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और इन कार्ड को देखने के बाद तुम क्या फील कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें तब बताऊंगी। इस तरह से बिहेव मत करो, तुम जानते हो ना जब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है, एक बार मेरी बात सुन लो। एपिसोड 104, नैना सुशांत का ईवल प्लान। अनिरुद्ध को वह लिफाफा मिल गया था जिसे आरुषि छुपा रही थी और अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आरुषि उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि वह उसकी एक बार बात सुन ले, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा इतना है कि उसे आरुषि की कोई बात समझ नहीं आ रही। अनिरुद्ध उस लिफाफे को जोर से पटकते हुए आरुषि इस पर चिल्लाते हुए कहता है, और कितना छुपाया है आरुषि तुमने मुझसे? उसने मेरी पत्नी को, अनिरुद्ध राणा की पत्नी को ये लव कार्ड भेजे। तुम्हें एहसास है कि जानने के बाद मुझ पर क्या बीत रही है? क्या मैं इतना पावरलेस हूँ? क्यों कल का आया हुआ लड़का मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है कि पुराने लव कार्ड भेज रहा है उसे डराने के लिए? और तुम ये बात मुझे बताने की बजाय छुपा रही थी, क्या उसे बचाने के लिए कि तुम जानती हो कि अब उसका हाल कितना बड़ा करने वाला हूँ, कि मैं उसे मारने ही वाला हूँ? आरुषि अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर घबराते हुए कहती है, नहीं अनिरुद्ध नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो मैं इसलिए तो तुम्हें नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि यह जानने के बाद तुम्हारा गुस्सा कहाँ होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबतें, मुझे सुशांत से कोई मतलब नहीं है, मैं उससे ये सब बचाने के लिए नहीं कर रही थी, मैं बस तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती थी। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। कार्ड इस समय सिर्फ एक कचरा है, उन सब का कोई मतलब नहीं अनिरुद्ध, ये सिर्फ पेस्ट का एक हिस्सा था, इसका मेरी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अनिरुद्ध,
गुस्से से, ओह रियली, तो तुम मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें लॉकेट दिया था, उसे लॉकेट को तुमने 1 महीने तक अपने बैग में क्यों संभाल के रखा, उसे डस्टबिन में क्यों नहीं फेंका अगर पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? और सबसे बड़ी बात, वह हार जो उसने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दिया था, उसके पीछे की भी एक कहानी है जो मुझे आज पता चली। वह कल तुम्हारे कॉलेज आया था कि बात ही तुमने मुझे नहीं बताई, और क्या क्या छुपा रही हो? आरुषि गुस्से से आरुषि की बाजू को पकड़ते हुए। अनिरुद्ध आरुषि के गुस्से से इतनी तेज बाजू पकड़ता है कि वह दर्द से कराह उठती है। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर दर्द देखकर उसके बाजू को गुस्से से झटकते हुए कहता है, सच में आरुषि, तुम मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, इतना सब कुछ तो मुझे कैसे छुपा सकती हो? गुस्से से चिल्लाकर अनिरुद्ध एक पेपर आरुषि के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, शायद तुमने इस पेपर को नहीं पढ़ा जिसमें उसने एक बात लिख रखी है। वैसे आरुषि, क्या तुमने सभी कार्ड को पढ़ा? तुम्हें तो तुम्हारा पुराना वक्त याद आ गया होगा ना, जब तुम और सुशांत एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। आरुषि अनिरुद्ध के चेहरे को पकड़कर रोते हुए कहती है, अनिरुद्ध, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। तुम सच्चाई जानते हो, उसके बाद में ये सब क्यों कह रहे हो? अनिरुद्ध आरुषि के हाथों को झटकते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, आरुषि, मैंने सभी कार्ड को पढ़ा और इस कार्ड को पढ़ने के बाद मुझे जितना हर्ट हो रहा था उतना ही मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सच में सुशांत से बहुत प्यार करती थी। सारी बातें, सारी शायरी कितने दिल से हैं। तुम्हारी खुद की लिखी हुई उन्हें पढ़कर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपने दिमाग में अपने सुशांत के बच्चों के नाम तक सोच चुकी थी। आरुषि, मैंने सच में तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। अपने स्वार्थ के लिए मैंने तो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। अगर मैं वो सब नहीं करता तो तुम आज सुशांत के साथ शादी कर चुकी होती और बहुत खुश होती। मैं सच में दो प्यार करने वाले आशिकों को अलग कर दिया। अनिरुद्ध हट था, इसलिए वह सब बातें कहे जा रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर आरुषि उससे ज्यादा हट हो रही थी। आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें एहसास भी है? अरे, जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। हमारा मिलना था, हमारी एक दूसरे से शादी लिखी थी, इसलिए वह सब कुछ हुआ। जो बीत गया वह बीत गया, उसे वापस क्यों लेकर आ रहे हो? आज क्यों नहीं देख रहे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। मेरी नजरों में अब सुशांत कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज तुम ऐसी बातें करके मेरे दर्द दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे एहसास था कि तुम ऐसा ही रिएक्ट करोगे। तुम पास के कारण इतनी अफेक्ट क्यों हो रहे हो? अनिरुद्ध तकलीफ भरी आवाज, पता नहीं, लेकिन जो पड़ा है उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम उसे वक्त पर इतना चाहती थी, मुझे बात तकलीफ दे रही है। आरुषि अनिरुद्ध का हाथ पकड़ कर कहती है, अनिरुद्ध प्लीज सब फालतू बातें मत सोचो। आज देखो ना, हमारा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अनिरुद्ध अपने हाथ से आरुषि के हाथ को हटाकर कहता है, नहीं आरुषि, अब इनका मतलब है कि तुम्हारा वह पास्ट हमारी लाइफ के बीच में आ चुका है। वो सुशांत मेरे होते हुए तुम्हें ये कार्ड भेज रहा है, मेरी वाइफ को नेकलेस गिफ्ट कर रहा है जो उसने पास्ट में कभी मांगा था। मेरी वाइफ से मिलने कॉलेज जाता है, मेरी वाइफ को फोन करता है, और मेरी कंपनी में भी एक तरह से आ चुका है, वह हर तरफ आ चुका है। आरुषि वैसे नहीं मानेगा, उसे उसकी सजा देना जरूरी है। वह मेरी नाक में दम कर रहा है, मैं उसे अब और सहन नहीं कर सकता। मैं उसे अपनी जिंदगी में, अपने रिश्ते के बीच में हल्का सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे रास्ते से हटाना जरूरी है, उसे उसकी सजा मिलना जरूरी है, और वह सजा आज ही दूंगा। आरुषि घबराते हुए, तुम क्या करने वाले हो? अनिरुद्ध, वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अनिरुद्ध जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगता है, आरुषि उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, नहीं अनिरुद्ध, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो, इस समय तुम बहुत गुस्से में हो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ झटकता है और दरवाजे को बाहर से बंद करके राणा विला से चला जाता है। आरुषि दरवाजा जोर जोर से पीटती है, उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध को नहीं रोक पाती। आरुषि घबराते हुए, है भगवान, ये कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, है वो बहुत गुस्से में है। अब सिर्फ एक मामले सुशांत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है।
अब वह चुप नहीं बैठेगा और जो सुशांत चाह रहा था आखिर वही तो हो रहा है। ये सब करके वह मेरे और अनिरुद्ध की रिश्ते के बीच में परेशानी ला रहा था और उसने अनिरुद्ध को भी ट्रिगर कर दिया। कुछ ऐसा करने के लिए जिसका नुकसान सिर्फ अनिरुद्ध को ही होगा और किसी को नहीं। कोई अनहोनी हो उससे पहले मुझे रोकना होगा, लेकिन कैसे? आरुषि कमरे में हैरान परेशान इधर उधर घूमती है और तभी अचानक से उसे नैना का ध्यान आता है, क्योंकि वही है उसकी मदद कर सकती है। आरुषि तुरंत नैना को कॉल करके सब समझा देती है कि वह अनिरुद्ध के पास जाए। इस समय वह अपने होश में नहीं है और नैना आरुषि की बात सुनकर तुरंत अनिरुद्ध के पीछे जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध की गाड़ी सुशांत के ऑफिस की तरफ जा रही है। नैना अनिरुद्ध तक पहुंचे उससे पहले अनिरुद्ध सुशांत के केबिन में पहुंचता है। सुशांत अपने केबिन बड़े आराम से बैठा हुआ था। अनिरुद्ध को देखकर वह सब समझ आता है, लेकिन वह कुछ करे अपने आप को बचाए उससे पहले सुशांत के माथे पर बंदूक रख देता है। सुशांत अपने हाथ ऊपर करके घबराते हुए कहता है, अनिरुद्ध तुम ये क्या कर रहे हो? देखो ये गोली चल जाएगी, इसे दूर करो। अनिरुद्ध गुस्से से, तुझे क्या लगता है यह मैंने इसे ऐसे ही रखी है? इससे बहुत लोगों को मारा है, अब इसका अगला निशाना तू है। अनिरुद्ध सुशांत को कॉलर से पकड़ कर उठाता है और बंदूक से उसके चेहरे पर जोर से मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी को कार्ड भेजता है, मेरी पत्नी से मिलता है, मेरी पत्नी को धमकाने की कोशिश करता है। तेरी हिम्मत कैसे हो उसके करीब जाने की? तुझे क्या लगता है तू सीईओ बन गया है तो मुझे बच जाएगा? मैं तुझे छोड़ दूंगा, आज ही मैं तुझे खत्म कर दूंगा, चाहे फिर मुझे जेल जाना पड़ जाए, लेकिन मैं तुझे अपनी जिंदगी में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुशांत जानता था कि समय अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है और उसके पास गन भी है और सुशांत के पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए वह अपने आप को डिफेंड नहीं करता और वही अनिरुद्ध गुस्से में सुशांत को लगातार मारे जा रहा था। लात घुसे मुंह के वह सब सुशांत पर चल रहा था। उसने सुशांत की हालत बेहोशी जैसी कर दी थी। सुशांत के नाक मुंह से खून आने लगा था और वह लगभग जमीन पर गिर गया था। उसकी आंखें खुलना भी मुश्किल हो रही थी। अनिरुद्ध सुशांत की तरफ बंदूक का निशान करते हुए कहता है, बाय बाय सुशांत, आज तेरा खेल खत्म। अनिरुद्ध सुशांत बंदूक चलाए उससे पहले नैना केबिन में पहुंचकर अनिरुद्ध के हाथ से बंदूक छीनते हुए कहती है, अनिरुद्ध तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो रहे हो? इसे मारकर इस आदमी के लिए तो इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर पर क्यों ले रहे हो? अनिरुद्ध गुस्से से, नैना मेरी बंदूक वापस करो, तुम्हें पता नहीं इस इंसान ने क्या करने की कोशिश किया? अनिरुद्ध राणा जो इतना बड़ा माफिया है, जो पूरे गोवा का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसके हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को वह सब चीज भेजने की? मैं इसकी जान ले लूंगा। नैना अनिरुद्ध, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन इस समय दिमाग से काम लो। पहली बात तो ये सिर्फ कुछ पल का सीईओ है, हमेशा का नहीं, इसलिए इसे मारने के लिए तुम इतना बड़ा गुनाह अपने सर पर क्यों ले रहे हो? देखो मुझे पता चला है कि कुलदीप जी को जल्दी हो जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, और उसके बाद ये गद्दी से हट जाएगा। फिर इस कीड़े मकोड़े को मारना तुम्हें बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने अब इसे मारोगे तो पूरे शहर को पता चल जाएगा, लेकिन जब तुमसे बाद में मारोगे तो ये गायब हो जाएगा, जैसे पहले गायब हुआ था जब तुम्हारे भाई ने इसे गाड़ी से उड़ाया था। और वैसे भी तुमने अभी इसकी हालत बहुत बुरी कर दी है, यह उठ भी नहीं पाएगा। चलो अनिरुद्ध, इसके लिए इतना ही अभी काफी है, बाद में जब भी कुछ नहीं रहेगा तब इस जहां चाहे उड़ा देना। मेरी गाड़ी खड़ी है, जाकर बैठो, तब तक मैं इसका इंतजाम करके आई हूँ। गुस्से से अनिरुद्ध केबिन से चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद नैना सुशांत को संभालते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ, तुम ऐसे ही लेटे रहना, और हाँ, जो हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना। सुशांत करहाते हुए उठकर कहता है, थैंक यू नैना, तुमने आज मेरी जान बचा ली, वरना को सिर्फ तेरा तो मुझे मार ही देता। सुनो, इस समय वह बहुत बेचैन और बुरी हालत में, उसकी बातें सुनकर, उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने वह सारे कार्ड पढ़ लिए हैं जो मैंने आरुषि को भिजवाए थे। हमारा प्लान कामयाब रहा। इस समय वह बहुत अंदर से टूटा हुआ है, आरुषि से बहुत नाराज होगा। वह काफी हट नजर आ रहा है, इसलिए आरुषि पास जाएगा नहीं। मौका अच्छा है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ और जैसा कहा था मैं वैसा ही करो, कि समझ लो कि आज की रात हमें कामयाबी दिला देगी और तुम्हें तुम्हारा अनिरुद्ध। नैना
मैं समझ गई, तुम बस ऐसे ही लेटे रहो। तारांकन। शराब का छठा गिलास पीते हुए अनिरुद्ध लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे क्या लगता है वह मेरे और आरुषि के बीच में आ जाएगा? आरुषि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वह मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, वह सिर्फ मेरी है। नैना अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, हाँ अनिरुद्ध, आरुषि सिर्फ तुम्हारी है और किसी की नहीं। अनिरुद्ध उठने की कोशिश करता है लेकिन वह इतने नशे में था कि वह उठ ही नहीं पा रहा था। नैनो उसे रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध तुम बहुत नशे में है, कहाँ जा रहे हो? देखो आज रात तुम यही सो जाओ। फिर से भी तुम पहले ही आरुषि से इतना गुस्सा हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच की लड़ाई और बढ़ जाए। और वैसे भी मेरे घर से बेहतर तुम्हारे लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। तुम इस कमरे में सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अनिरुद्ध, नहीं, मुझे घर ही जाना है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। अनिरुद्ध उठ जाता है। नैना उसे पकड़ते हुए कहती है, अनिरुद्ध वो सो चुकी होगी। रात के 2:30 बज रहे हैं और तुमने उससे बात की थी ना मेरे घर पर आने से पहले, जब तुमने उस गुस्से से कहा था कि आज रात तुम घर नहीं आ रहे हो। तुम आज डॉक्टर माथुर के घर पर हो और मैं भी तुमसे कहा था कि वह चिंता ना करे, वह सो चुकी होगी। अनिरुद्ध, इतनी रात में ऐसी नशे की हालत में घर जाना सही नहीं है, तुम यही सो जाओ। अनिरुद्ध, नशे की हालत में? हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर नहीं रख सकता, ये सही नहीं है। अनिरुद्ध की जितनी बिहेवियर को देखकर नैना गुस्से से कहती है, ओह गॉड, ये तो मन ही नहीं रहा है। अगर रात में मेरे घर पर नहीं रखेगा तो फिर आरुषि का रिश्ता इसके साथ कैसे टूटेगा? ये तो नशे की हालत में भी आरुषि के साथ इतना लॉयल है, लेकिन मैं इसे नहीं जाने दे सकती। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर आरुषि जैसी टोन बोलते हुए कहती है, अनिरुद्ध तुम मेरी बात नहीं सुनोगे प्लीज, एक रात की तो बात है, रुक जाओ। नशे की हालत में अनिरुद्ध को लगता है कि जैसे आरुषि बोल रही है और अचानक से उसे नैना में आरुषि दिखाई देने लगती है। अनिरुद्ध नैना को गले लगाते कहता है, आरुषि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, जो बिना मुझे छोड़कर। एपिसोड 105। सुशांत ने बताया आरुषि को अनिरुद्ध नैना के रिश्ते का सच। अगली सुबह आरुषि लगातार अनिरुद्ध को फोन पर फोन किया जा रही थी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आरुषि, परेशान टोन, अनिरुद्ध प्लीज फोन उठाओ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे अब डर लग रहा है, सब सही तो है ना? वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, बस इतना पता है कि नैना उसे सुशांत के यहाँ से वापस लेकर आ गई थी और उसके बाद वह डॉक्टर माथुर के यहाँ था, लेकिन इस समय वह कहाँ है? ऑफिस गया है या फिर घर के लिए आ रहा है? कोई जवाब नहीं मिल रहा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज अनिरुद्ध फोन उठाओ। कई बार फिर से कोशिश करने के बाद भी आरुषि को कोई जवाब नहीं मिलता। तभी कमरे पर दरवाजा ना होता है। आरुषि को लगता है कि शायद अनिरुद्ध आ गया। आरुषि दौड़ते हुए दरवाजा खोलता है लेकिन सामने सर्वेंट खड़ी होती है जो आरुषि से कहती है, आरुषि मैम, वह डॉक्टर माथुर आए हैं मधु मैम की डायबिटीज की रिपोर्ट लेकर, वह भैया के बारे में पूछ रहे हैं। आरुषि यह सुनकर हैरान रह जाती है कि एक तरफ डॉक्टर माथुर घर पर आए हैं और वह अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, और वही अनिरुद्ध ने उसे बताया था कि वह डॉक्टर माथुर के घर पर था। आरुषि हाल में पहुंचती है और अनिरुद्ध के बारे में झूठ बोलते हुए कहती है कि किसी काम के कारण अनिरुद्ध घर पर नहीं है। डॉक्टर माथुर, चलो अच्छा है, मैं उनसे उनके ऑफिस में मिलेगा। वैसे भी 20-25 दिन हो गए हैं मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आरुषि अपने कमरे में पहुंचती है। उसकी चिंता ज्यादा बढ़ गई थी कि अगर अनिरुद्ध डॉक्टर माथुर के यहाँ नहीं था तो कल रात वह कहाँ था और उसने झूठ क्यों बोला। आरुषि फिर से अनिरुद्ध को कॉल करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक से आरुषि के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आरुषि फोन उठाती है और उसे पता चलता है कि यह फोन एक अस्पताल से है। आरुषि पैनिक हो जाती है कि कहीं अनिरुद्ध को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तभी सामने से नर्स कहती है, मैम, कोई और आपका जानकार है जो इस समय अस्पताल में भर्ती है और वह आपसे मिलना चाहता है। वार्ड नंबर बात कर फोन कट हो जाता है। आरुषि, कौन मुझसे मिलना चाहता है और कौन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे नर्स ने भी आधी बात बताई। भगवान का शुक्र है अनिरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया था तो फिर कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा
मुझे जाना चाहिए और मुझे लगता है कि जब तक मैं लौट कर आऊंगी अनिरुद्ध घर आ चुका होगा। मुझे भी हॉस्पिटल निकालना चाहिए। आरुषि तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है। वार्ड नंबर 92 में आरुषि एंटर करती है और वह देखती है कि बेड पर सुशांत लेटा हुआ है। उसका चेहरा सूजा हुआ है और कई जगह पर बैंडेज बंधी हुई है। आरुषि सुशांत की पहले हालत देखती है और उसे पता होता है कि यह हालत किसने की है। आरुषि, तो ये कॉल तुमने मुझे करवाया था, लेकिन क्यों तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहा था कि मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है? सुशांत, इसलिए ये सब हरकतें करना बंद करो। इतनी मार खाने के बावजूद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई तो फिर से यह हरकत की। अगर मुझे पता होता कि यह फोन तुम्हारे दिया आया है तो मैं कभी नहीं आती। सुशांत, आरुषि, इतनी भी क्या नफरत? एक बार मेरा हाल ही पूछ लेती। मेरा ये हालत देखकर तो तुम समझ गई होगी कि यह सब तुम्हारे पति ने किया है। आरुषि, हाँ मुझे पता है ये सब अनिरुद्ध ने किया है और शुक्र मानो कि तुम बच गए, वरना कल उसके सिर पर खून सवार था। अगर नैना नहीं होती तो अब तो तुम। इतना कहते आरुषि चुप हो जाती है। आरुषि की आधी बात पर सुशांत कहता है, रुक क्यों गई आरुषि? पूरी बात कहो ना कि मैं अब तक मर जाता। ये कहने में तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा वह कैसे इंसान है। मैंने उसकी पत्नी को पुराने कार्ड लौटा दिए तो उसे इतना गुस्सा आ गया कि वह मुझे करने के लिए चलाए, लेकिन जो खुद कर रहा है उसका क्या? उसे पर क्या कहेगा वह? आरुषि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि मेरे और अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर रहो। हम पति पत्नी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। सुशांत, ये लव कार्ड लौटना ये सब बातें ये करना बंद करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती और आइंदा फिर ऐसी फालतू हरकतें मत करना। मुझे पास्ट में नहीं जाना है, मैं प्रेजेंट में हूँ और बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरी शादीशुदा जिंदगी को खराब मत करो। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी मुझे एक अच्छा दोस्त ही माना है तो मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। हाथ जोड़कर आरुषि अपनी बात कहकर जैसे ही दरवाजे का हैंडल पड़ती है तभी सुशांत कहता है, तुम जिसे इतना प्यार करती हो क्या वह भी तुमसे सच में इतना ही प्यार करता है? सुशांत की बात सुनकर आरुषि रुक जाती है और पलट कर गुस्से से कहती है, हाँ बिल्कुल, बल्कि वह मुझसे ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा। सुशांत, सार्कास्टिक स्माइल। सच में आरुषि, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी कुछ नहीं देख पाई क्या? तुम्हें सच में लगता है कि अनिरुद्ध तुमसे प्यार करता है? सुशांत की बात सुनकर आरुषि कंफ्यूज हो जाती है और एक रूड टोन में कहती है, तुम अपनी बातों से क्या कहना चाहते हो? देखो शिक्षा, ये पहेलियां मत बुझाओ और इसी फालतू कोई बकवास मत करो। तुम्हारी यह बातें मेरे और अनिरुद्ध के रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल पाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए फालतू बातें करना बंद करो। सुशांत, आरुषि, तुम जानती हो ना कि मैं कोई भी बात यूं ही नहीं करता जब तक उसके पीछे तथ्य न हो। अगर मैंने यह बात बोली है तो इसके पीछे भी कोई कारण है। वैसे अनिरुद्ध कल रात से घर नहीं आया है ना? तुमने पता किया कि वह कहाँ है? सुशांत की बात सुनकर आरुषि हैरान हो जाती है कि आखिर उसे कैसे पता कि अनिरुद्ध कल रात से घर नहीं आया है, और यही सवाल वह सुशांत से करती है, जिस पर सुशांत मुस्कुराते हुए कहता है, आरुषि, सीईओ बन चुका हूँ। इतने तो मेरे भी ये लोग हैं जो मुझे खबर देते रहते हैं। वैसे कहाँ है तुम्हारा पति? कहाँ पता है तुम्हें? आरुषि, रूड टोन, हाँ मुझे पता है, उन्होंने कॉल किया था मुझे। वह मुझे अपनी सारी बात बताते हैं। वह अपने दोस्त के घर है, क्योंकि तुम्हारे कारण कल हमारे बीच में बहस हो गई, इसलिए वह नहीं आए। वह भी इसलिए क्योंकि वह मुझ पर और गुस्सा नहीं करना चाहते थे। गुस्से में भी अनिरुद्ध को मेरा बहुत ख्याल रहता है। आरुषि की बात पर सुशांत हंसने लगता है, जिसे देखकर आरुषि और हैरान हो जाती है। सुशांत, हे भगवान आरुषि, तुम इतने भी भोली कैसे हो सकती हो? इस 1 महीने के अंदर तुम्हें मैं जरा सी भी भनक नहीं लगी। आरुषि, नर्वस कैसी भनक? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? बातों को गोल गोल मत घुमाओ, बोलो। सुशांत, आरुषि, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन यही सच है। कुछ ऐसा जो तुमसे छुपा हुआ है। जिस पति को तुम इतना प्यार करती हो, जिस पति को तुम देवता की तरह पूजती हो, तुम्हारे उसे प्यारे पति, उसे अनिरुद्ध का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वह भी उसी की सेक्रेटरी नैना के साथ।
सुशांत की बात सुनकर नैना आरुषि को बड़ा झटका लगता है, लेकिन वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करती बल्कि सुशांत पर ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, अपनी बकवास करना बंद करो। वह सब करके तो मुझे अनुरोध को दूर नहीं कर पाए, तो ये सब खेल खेल रहे हो, मुझे अनिरुद्ध के खिलाफ भड़का रहे हो। मैं जानती हूँ कि नैना उसके बहुत क्लोज है, पिछले 7-8 साल से वह दोनों साथ है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। इसलिए अपनी झूठी कहानी बनाना बंद करो। अब मुझे लग रहा है कि तुम इतना डिजर्व करते थे, अब तक मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अनिरुद्ध के खिलाफ ऐसी घटिया बात करने की। आरुषि की बात सुनकर सुशांत बेड से उठकर उसके पास जाकर गुस्से से कहता है, आरुषि, तुम्हें जितना अनिरुद्ध को डिफेंड करना है कर लो, जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वह बिल्कुल सच है, मेरी इस बात में 1% भी झूठ नहीं है। आरुषि, अनिरुद्ध और नैना का रिश्ता शादी के बाद नहीं बल्कि शादी से पहले से है। जब से वह मिले हैं तभी से उनके बीच में फिजिकल रिलेशन है। हालांकि उनके रिश्ते का कभी कोई नाम नहीं पड़ा। वैसे शादी की पहली रात अनिरुद्ध तुम्हारे साथ नहीं था, ना वह घर से चला गया था ना। सुशांत की बात सुनकर आरुषि याद करती है कि शादी की पहली रात अनिरुद्ध उसे छोड़कर चला गया था, और उसे एक्सप्रेशन देखकर सुशांत कहता है, याद आ गया ना, वह रात तुम्हारे साथ नहीं था। पता है वह उसे रात कहाँ था? नैना के साथ था। अपनी शादी की फर्स्ट नाइट उसने अपनी पत्नी की बजाय अपनी सेक्रेटरी के साथ बिताई थी, और शादी के बाद तक है उनका अफेयर कंटिन्यू है, इसलिए नैना उसकी इतनी क्लोज है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। एक तरफ आरुषि और ऑफिस में नैना खेल खेल रहा है वो तुम्हारी भावनाओं के साथ। सुशांत की बात सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वह सुशांत से कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कहानी बना रहे हो। नैना उसकी अच्छी दोस्त है, लेकिन उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सुशांत, आरुषि, अपनी आंखों से यह प्यार का पर्दा हटाओ और सच्चाई देखो। तुम्हारा वह अनिरुद्ध इतना भी दूध का धुला नहीं है। वैसे ही बात नहीं कर रहा, मुझे उन दोनों की सच्चाई का सच पता चल गया आरुषि। और अगर तुम अभी भी यकीन नहीं कर रही तो एक और सबूत है। अनिरुद्ध नैना के घर पर है। मुझसे लड़ाई करने के बाद वो नैना के साथ ही है, और शायद आप मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि जब दोनों एक घर में है तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। आरुषि गुस्से से सुशांत को पुश करते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं नहीं करती तुम पर यकीन। तुम सारी कहानी बना रहे हो मुझे अनिरुद्ध के खिलाफ भड़काने के लिए, हमारे रिश्ते में दरार लाने के लिए। मैं नहीं मानती है बात। सुशांत, आरुषि, अगर तुम धोखे में रहना चाहती हो तो झूठ में रहो, लेकिन सच यही है, इस समय भी वह नैना के घर पर है। और अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो चलते हैं और अपनी आंखों से नजर तुम खुद देख लेना कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन तुमसे झूठ। वैसे तो आरुषि विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से सुशांत एक एक पॉइंट पकड़ रहा था उससे आरुषि को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह सुशांत से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन अभी भी मैं सच को नहीं मान रही। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मैं यकीन नहीं करूंगी। अगर वह वहां नहीं हुआ तो? सुशांत, अगर वह वहां नहीं हुआ आरुषि तो जो तुम कहो कि मैं वो करूंगा। अगर तुम मुझे ये कहोगी कि मुझे जिंदगी भर अपना चेहरा मत दिखाना, इस सीईओ की पोस्ट को छोड़ दो और कहीं चले जाओ, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। तुम जो कहो कि मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यार अनिरुद्ध वही है। लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या डिसाइड करना है वह तुम जानती हो। आरुषि, ठीक है, अभी नैना के घर चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। सुशांत, अगर तुम्हारी यह बात गलत निकली तो मैं सच बता रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुशांत, तुम्हारी जो भी इच्छा है मेरी सर आंखों पर है। आरुषि, तुम चलो तो सही, फिर बात करेंगे। तारांकन, नैना अपने कमरे में आराम से चेयर पर बैठे हुए अनिरुद्ध को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अनिरुद्ध की पैंट और शर्ट दोनों जमीन पर गिरी हुई थी। नैना ने भी अपने कपड़ों को जमीन पर गिरा रखा था। अनिरुद्ध के चेस्ट पर लिपस्टिक के निशान थे और नैना के गले पर लव बाइट के निशान। अपने लव बाइट के निशान को छूते हुए नैना कहती है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी फेक लव बाइट के निशान भी बनाने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा था कि अनिरुद्ध नशे में है। आरुषि जैसी एक्टिंग तो की थी, शायद करीब आ जाएगा मेरे।
और हम दोनों के बीच में वह सब हो ही जाएगा, लेकिन करीब आते ही वह बेहोश हो गया। सारा मजा खराब हो गया। बात तो तब मजेदार होती जब सच में हमारे बीच में कुछ होता। खैर, लेकिन कौन यकीन करेगा कि कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। अनिरुद्ध नशे में था, उसे तो कुछ याद नहीं होगा। और रही आरुषि की बात, जब वही सब देखेगी तो बिना कुछ कहीं समझ जाएगी आज अनिरुद्ध और आरुषि का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या बात है सुशांत, जो इतने वक्त में मैं नहीं कर पाई तुमने एक रात में कर दिखाया। मान गई तुम्हें। चल नैना, थोड़ी सी एक्टिंग कर ताकि आरुषि को लगे कि कल रात में कितना थक गई हूँ अनिरुद्ध के कारण। हंसते। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।